नमस्कार दोस्तों, साल 2004 में इंटरनेट पर जो कम्युनिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो आज इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स का एडिक्शन बन चुका है। इंटरनेट पर कम्युनिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू किया गया था कि लोग अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सके और ये शुरुआती समय में काफी सफल भी रहा क्योंकि कॉमेडियन अपनी कॉमेडी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। जो एजुकेटर थे वो एजुकेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। सिंगर थे वो अपने गाने को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे थे और जैसा कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते वैसा ही कुछ सोशल मीडिया के साथ हुआ। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया कंपनीज के लिए प्रॉफिट का एक साधन बनता गया वैसे वैसे कंपनीज ने इसके एल्गोरिदम को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि लोग चाहकर भी इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारे लोग ये बार बार कोशिश करते हैं कि वो शॉर्ट्स देखने की रील देखने की आदत को छोड़े पर वो नहीं छोड़ पाते क्योंकि जैसे जैसे हम रील देखते जाते हैं शॉर्ट टर्म में प्लेजर देने वाली चीजें देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और हमें इसकी लत लग जाती है। आज 500 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 21 करोड़ लोग सोशल मीडिया एडिक्टेड है आज और ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ता ही जा रहा है। इस अनएंडिंग स्क्रॉलिंग में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्क्रीन टाइम 12 घंटे तक का है, यानी कि आधी जिंदगी केवल सोशल मीडिया पर ही बिता रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनीज ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अपने जाल में फंसा लिया। आज बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। 5 साल से छोटे बच्चे भी इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाता है तो वो खाना तक नहीं खाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों से अगर मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो माँ बाप पर अटैक तक कर देते हैं। हमें मीम्स और रील्स की ऐसी आदत बढ़ चुकी है कि हम सोशल मीडिया के अलावा जिंदगी के किसी भी पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं। खेलना, सेहत का ध्यान रखना, इवन खाना खाना तक भी जरूरी नहीं समझते हैं लोग। एल्गोरिथम को एज और हार्मोन का ध्यान रखकर इतने गंदे तरीके से तैयार किया गया है कि आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग की एबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। जैसे फेसबुक पर युवा ज्यादा है तो उन्हें कम्युनल कंटेंट और वोलेंट कंटेंट ज्यादा परोसा जाता है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम पर टीनेजर्स ज्यादा है तो उन्हें सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा परोसा जाता है। इस चीज को हम ब्रेन रोट के नाम से जानते हैं। ब्रेन रोट का मतलब है कि हमारे दिमाग को बार बार और स्टिमुलेट करने वाली चीजें दिखाना, बार बार रील देखना, बार बार नोटिफिकेशन देखना, बार बार डिस्ट्रैक्ट होना, ये आपके और स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। सोशल मीडिया रील्स ने हमें ऐसा बना दिया है कि उन चीजों के लिए हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है जो हमें तुरंत उत्साहित नहीं करती हो। बहुत सारे टीचर्स ने ये कहा कि कोविड के बाद जैसे बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है अपने टीचिंग कैरियर में क्योंकि बच्चे एक सिंगल लेसन पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी बोरियत महसूस होती है तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं। एक लेसन पढ़ाने के लिए लगातार उन्हें एंटरटेन करना होता है, लगातार एंगेजमेंट बढ़ाई रखनी होती है अलग अलग तरीके की चीजों से। बोरियत जो किसी समय में रचनात्मक विचारों का आधार मानी जाती थी आज उसे बीमारी की तरह देखा जाता है और इसी का नतीजा है कि आज ह्यूमन का अटेंशन स्पेन सिर्फ 8 सेकंड का रह गया। ये जो छोटी छोटी रील देखने की आदत है इससे जो डोपामिन रिलीज होता है ये कुछ समय के लिए हमें खुश रख सकता है पर लंबे समय के लिए ये हमें एक बुरी लत में डाल देता है। बहुत सारे मेंटल प्रोफेशनल ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। आज जो ह्यूमन का चिड़चिड़ा स्वभाव होता जा रहा है, बार बार एक ही चीज को लेकर इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होना, ये सब चीज मोबाइल के ही परिणाम है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 64% बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल के। देखिए इन सब चीजों के लिए हम टेक्नोलॉजी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते और ये बदलता युग है इसमें हम टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी इसलिए भी दोषी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अच्छे उपयोग भी है। आज दुनिया भर के बिजनेसेस टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है और दुनिया भर की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है और हम ना ही सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को बदल सकते। हमें बदलना होगा तो अपने आप को बदलना होगा। देखिए अगर हमें 15 सेकंड की वीडियो देखने की आदत पड़ी हुई है तो हम अपने आप को 500 पेजेस की बुक पढ़ने की आदत एक दिन में नहीं डाल सकते। जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है वो भी इंस्टेंट नहीं है, उसकी हमें धीरे धीरे आदत डालनी होती है। इसलिए प्रैक्टिस करें कि रोज कम से कम आधा घंटा आप किसी न किसी बुक को पढ़े। एक और तरीका ये है कि आप जब भी काम कर रहे हैं तब अपने मोबाइल फोन को उसी मेज पर ना रखें क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं आपका मोबाइल आपके पास ही पड़ा है तो आपको नोटिफिकेशन बार बार डिस्टर्ब करेंगे और कहीं ना कहीं आप उस मोबाइल की ओर चले ही जाएंगे और एक बार आप उस मोबाइल को खोल लें उसके बाद आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए जब भी काम करें स्टडी करें अपने मोबाइल फोन को किसी दूसरे कमरे में रखकर ही करें। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो भी ऐप आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं उस पर टाइम लिमिट रखें कि आप आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और चौथा तरीका ये है कि 30 मिनट हर दिन ऐसे निकालें जिस समय आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। दोस्तों आप टेक्नोलॉजी से कभी भी दूर नहीं भाग सकते। जिस तरीके से ये युग बदल रहा है आपको टेक्नोलॉजी को सीखना ही होगा और टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। इसलिए अपने आप पर संयम रखें और माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।